नीट 2026 बस पास में आ ही गया है और इस वीडियो में मैं आपको 3 हैबिट्स बताऊंगा या 3 चीजें बताऊंगा जो अगर आपने हटा दी, एलिमिनेट कर दी, तो आपका स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव होते हुए आपको दिखेगा। अब इन 3 हैबिट्स को हटाना बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन जैसे इनको आप हटा दोगे, स्कोर कितना इंप्रूव होता है विल डिपेंड एंटायरली ऑन ये 3 हैबिट्स को आप कितना ज़्यादा हटा पाते हो, ठीक है? मेरा नाम आदित्य जोशी है, आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। मैंने इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी बनाई, मेरे अंडर में 400 से ज़्यादा एम्स के टॉपर्स हैं, 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के एंड 2 ऑल इंडिया रैंक 1 है। हमारी पेपर प्रोटेक्शन टेस्ट सीरीज से हर साल पेपर एज इट इज प्रिडिक्ट होता है। लास्ट ईयर 640 नंबर का पेपर वहीं से आया एंड 2024 में 712 नंबर का। सारे लिंक्स नीचे मिल जाएंगे इंक्लूडिंग ज्वाइन करने का। तो 3 हैबिट्स क्या है? पहली हैबिट है लैक ऑफ एनालिसिस। आप लोग एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। आई हैव नोटिस दिस अगेन एंड अगेन। बहुत सारे बच्चे तो मॉक टेस्ट लगा ही नहीं रहे और जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। एनालिसिस कैसे करना है प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी आप क्वेश्चन पेपर लगाओ, जो भी मॉक टेस्ट लगाओ, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे वो मॉड्यूल के ही क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको करने के बाद एक नोटबुक खरीदो। उस नोटबुक में जो जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपने तुक्के से वो क्वेश्चन सही कर दिया, एलिमिनेशन से, गेस वर्क से सही कर दिया, जो क्वेश्चन सही हो गया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, लीव कर दिया, वो सारे क्वेश्चन लिखो। लिखो वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का था, कौन से टॉपिक का था, वहां पे गलती क्या हुई, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, लैंग्वेज प्रॉब्लम, कैलकुलेशन मिस्टेक, ओएमआर फिलिंग मिस्टेक, और सही फॉर्मूला वहां पे क्या अप्लाई होना था। वंस यू हैव रिटन ऑल ऑफ दीज थिंग्स डाउन, ये नोटबुक आपका ब्रह्मास्त्र बन जाएगी। अगले मॉक टेस्ट से पहले चाहे रिवीजन करना हो, यही नोटबुक उठाओ, देखो कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा बार मेंशन्ड है, मतलब वो चैप्टर वीक है। चलो सारे चैप्टर्स हो गए एलिमिनेट, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा वीक है, टॉपिक एलिमिनेट हो गए। गलती क्या हो रही है, मुझे मैथ्स नहीं आ रही है, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, उसके बाद सही फॉर्मूला क्या अप्लाई होना है वहीं पे मिल जाएगा। रिवीजन इससे हो गया। एनालिसिस, पिछले मॉक टेस्ट का एनालिसिस इससे हो गया। बैकलॉग, कौन से चैप्टर पहले करने, कौन से बाद में करने, ये नोटबुक बताएगी। टाइम टेबल, डेली के टाइम टेबल एंड माइलस्टोन्स में पहले क्या कवर करना है, ये नोटबुक बताएगी। एवरीथिंग विल बी शेयर्ड बाय दिस वन नोटबुक। सेकेंड चीज, रेलेवेंसी ऑफ क्वेश्चंस। आप लोग इररेलेवेंट क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर करके बोला, भैया हम मॉड्यूल के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, पता नहीं ऐसे ऐसे मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस लगाएं कि नहीं लगाएं, कितने क्वेश्चन एक दिन में लगाएं, कौन से क्वेश्चन लगाएं। बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक परफेक्ट सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ। दिस इज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स फॉर नीट। सबसे पहले एनसीईआरटी, सॉल्व्ड एग्जांपल, इंडेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइजेस। इसके बाद आप करेंगे पीवाईक्यू। पहले लास्ट 3 साल से ट्राई करो, फिर 5 साल, फिर 10 साल, डायरेक्ट 30 साल के मत उठाओ। उसके बाद गो फॉर एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद गो फॉर हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज सूर्य प्लस, जिसको ज्वाइन करने का लिंक नीचे पिन कमेंट में है, जिससे लास्ट ईयर 640 नंबर का पेपर एज इट इज आया, जिसको वो सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं जो एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बाय द वे, इसकी प्रूफ वीडियो आप लोगों के दिए हुए स्क्रीनशॉट्स के थ्रू हमारी ऑल इंडिया रैंक 1 एम्स दिल्ली की टॉपर इरम काजी ने बनाई है, ठीक है? इसको करने के बाद यू विल गो फॉर जेई मेंस या फिर एडिशनल हाई लेवल हॉट्स के क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस। आप लोग जेई मेंस के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन पहले नहीं लगाएंगे। डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड। हो सकता है 45 में से 2 क्वेश्चन जेई मेंस के आते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 43 क्वेश्चन आप बहा दोगे। थर्ड चीज, थर्ड चीज जो सबसे बड़ी हैबिट है, जो आपकी गलत है इस समय पे, वो है लेक्चर्स देखना। आप लोग इस समय भी लंबे लंबे लेक्चर्स देखने के पीछे जा रहे हो। आपको लग रहा है एक चैप्टर को कंप्लीट करने का बेस्ट तरीका है कि मैं लेक्चर देखूं, समझ जाऊं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। एंड आई अंडरस्टैंड ऐसा क्यों होता है। साल भर में ये करो चलता है, लेकिन लास्ट के समय में अब तुम 7, 8, 10 घंटे के लेक्चर लगाओगे तो कैसे चलेगा? लेक्चर में अब देखो, खुद सोचो, खुद सोचो, गिव सब भाड़ में जाए, खुद सोचो। मान लो एक ऐसा बच्चा तुम्हारे पास आता है जिसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, ठीक है? मान लिया एक ऐसा बच्चा आता है जिसको कुछ नहीं आता और तुम एक टीचर हो। वो बच्चा आके बैठ जाए और तुम उसे पूरी राम कथा सुना दो, उसे समझ आएगी? बताओ। और आएगी भी तो कितने परसेंटेज आएगी? वर्सेस तुम उसे पहले बोलो कि यार ये थोड़े कीवर्ड्स हैं, ये पहले पढ़ ले।
थोड़ी ये चीजें ये थोड़ी समझ ले, ताकि जो मैं बोलूं तुझे थोड़ा समझ तो आए, थोड़ा कोरिलेट तो कर पाए, क्लिक तो हो कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, सेंस बना रही है ना बात। तो पहले आप एनसीईआरटी की मेरी मार्किंग्स कंप्लीट करो, एटलीस्ट फॉर्मूला रटो बैठ के, फिर अगर जरूरत पड़े तो वन शॉट देखना ना। दूसरी मिस्टेक, वन शॉट में दूसरी गलती क्या है, वन शॉट तुम लंबे लंबे लगा लेते हो, वन शॉट के बीच में क्वेश्चन भी बन जाते हैं और बाद में क्वेश्चन बनते नहीं है। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि तब मोमेंटम में चल रहा होता है दिमाग, दिमाग को पता है अच्छा ये चार फॉर्मूले हमने रट लिए बढ़िया करके, यही चार में से एक लगना है, पॉसिबिलिटी खत्म बाकी फॉर्मूलोज की। जबकि तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओगे तो वहां 100 अलग टाइप के फॉर्मूले लग सकते हैं, तब होती है कंफ्यूजन कि यार कौन सा लगना था कौन सा नहीं। अरे यहाँ तो तुम्हें हाथ में बता दिया यही फॉर्मूला लगना है ना। इसलिए बहुत बार लेक्चर के समय तुम्हें सीडो कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मुझे तो ये चैप्टर आता है, और तुम खुद से उसे एनालिसिस करके देखते नहीं हो कि जो मैंने पढ़ा है क्या मैं प्रैक्टिकली उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारा एंड गोल ये नहीं है कि तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, तुम्हारा एंड गोल है कि तुम्हारा नीट में स्कोर आए। प्लीज बहुत ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारा एंड गोल ये नहीं है, नीट वाले ये पूछते हैं कि तुमने पूरा सिलेबस पढ़ा कि नहीं। उन्हें क्या मतलब तुमने क्या पढ़ाई करी क्या नहीं करी, उनको इससे मतलब है तुम्हारा पेपर में स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पेपर में स्कोर लाने के लिए एक गोल्डन रूल ये है, पहले वो चीजें करो जो वो जेन्युइनली पूछते हैं, है ना। अरे भाई अगर मैं तुम्हारा एग्जाम ले रहा हूँ और मुझे 3-4 क्वेश्चन है जो मेरे फेवरेट हैं, पहले वो नहीं करोगे या पहले सब कुछ करके जाओगे? पहले ये करो ना। दिस इज समथिंग दैट यूर डूइंग। इतना टाइम नहीं है कि ए टू जेड सब कुछ किया जाए, पहले वो करो जो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस करो, एनालिसिस नोटबुक बनाओ, राइट। लंबे लेक्चर्स अभी मत देखो, और अगर लगता है भैया बिना लेक्चर के काम नहीं बनेगा, तो पहले खुद से एनसीईआरटी उठा के देख तो सही भाई, उसके बाद लेक्चर्स देखना, है ना। एंड लेक्चर देखने के बाद भी इट इज नॉट द एंड, यू हैव टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी तो भूल जाओ लेक्चर का कुछ बेनिफिट हुआ, है ना। क्वेश्चन बनने चाहिए, दैट्स इट। बाकी टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे दे रखा है, जाके ज्वाइन करो।